नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद हज 2022 में जिले से जाने वाले हज यात्रियों का टीकाकरण और दूसरा कैंप उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अधिकृत केंद्र इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी फिरोजाबाद में लगाया गया, जिसमें 27 हज यात्रियों ने शिरकत की। हज की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चीफ मास्टर ट्रेनर मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने दी। कारी मोहम्मद अशरफ ने कुरान की तिलावत से ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने यात्रियों को इस वर्ष होने वाली यात्रा से संबंधित जानकारी दी और ख़ास तौर से कहा कि 2 साल बाद हज हो रहा है। कुछ नई सऊदी सरकार की गाइडलाइन है, जिसमें यात्री को जद्दा ताइफ जाने की अनुमति नहीं होगी। CGI जद्दा ने पत्र जारी कर बताया है। उन्होंने बताया है कि RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य, जो हर यात्री की हज हाउस दिल्ली में होगी तभी बुकिंग होगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हर हज यात्री को एयरपोर्ट पर 2100 रियाल ग्रुप लीडर को पेन कार्ड दिखाकर ही पूरे ग्रुप को मिलेंगे। मौलाना याकूबी ने बताया इस वर्ष हज कमेटी ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड बैग सिस्टम लागू किया है, जिसमें हर हज यात्री को 2 सूटकेस मिलेंगे, जिसके पैसे हज यात्री के अमाउंट में जोड़ लिए जाएंगे। इस वर्ष इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी फिरोजाबाद में हर हज यात्रियों को गत वर्षों की तरह एहराम दिया गया। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है और उनके सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से लिंक करना जरूरी है, तभी सऊदी सरकार वीजा देगी। उन्होंने हज यात्रियों को बताया कि सऊदी सरकार की गाइडलाइन का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल सभी हज यात्रियों को स्मार्टफोन ले जाना जरूरी है। और क्या कहा, देखिए आगे की रिपोर्ट। देखिए, हज 2022 की यात्रा स्टार्ट होने वाली है। 6 तारीख से हमारी फ़्लाइटें शुरू हो रही हैं, तो आज उसी क्रम में दूसरा प्रशिक्षण और टीकाकरण ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ज़िला के जितेंद्र कुमार साहब, डॉक्टर दीनदयाल साहब और टीम डॉक्टर शुक्ला साहब, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। ज़िले के हज ट्रेनर मौजूद हैं, मैं स्वयं यहाँ मौजूद हूँ, चीफ मास्टर ट्रेनर हज कमेटी ऑफ इंडिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ की गाइडलाइन के मुताबिक उनको टीकाकरण कराया गया है और आज उनको दूसरा प्रशिक्षण भी कराया गया है। इस तरह से जो टोटल हाजियों ने आज यहाँ शिरकत करी है, जाने वालों ने, उनमें 22 लोग हैं। अभी 2, 4, 5 लोग रह गए हैं, तो उनका भी दूसरे चरण में टीकाकरण करा दिया जाएगा। तीसरी बात यह कि कुछ नई गाइडलाइन काउंसिल जनरल ऑफ जिद्दा ने जारी करी हैं, जिसको हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर की शक्ल में डाल दी है। वो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आज सभी हज यात्रियों को दी गई है, जिसमें 2-3 अहम बिंदु हैं जो बताए गए हैं। उसमें एक ये है कि हर हाजी को उनकी रिपोर्टिंग से पहले दिल्ली बुलाया गया है 72 घंटे पहले, जिसमें उनको RT-PCR टेस्ट होगा और उसकी रिपोर्ट के बाद ही उनकी रिपोर्टिंग होगी और उनकी बुकिंग होगी फ़्लाइट की। दूसरी बात ये बताएगी कि उनको जो सिम कार्ड दिया जाएगा वो सिम कार्ड उनको वो बायोमेट्रिक से ही अपडेट होगा, यानी उनके थंब इम्प्रेशन से ही वो अपडेट होगा और वो एक्टिवेट होगा, तभी वो सिम कार्ड एक्टिव हो पाएगा। तीसरी बात उनको ये बताई गई है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सऊदीया में हज यात्री हज के दौरान जद्दा भी चले जाते थे। अब जो कोई मक्का पहुंचने के बाद जद्दा जाना चाहेगा तो सऊदी गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी है। वो अब हज के दौरान हज से पहले जद्दा नहीं जा सकता है। अगर वो चला गया तो उसको वापसी नहीं होने दी जाएगी, जिसकी वजह से उनका हज बाधित हो जाएगा। इसलिए सभी हज यात्रियों को इसका ख्याल रखना है। चौथी बात उनको ये बताई गई कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और उनका तीसरा मंथ चल रहा है, उनको भी नॉट अलाउड कर दिया गया है कि वो भी सफ़र नहीं कर सकती, जबकि ये ऐसे पहले नहीं होता था। लेकिन इस बार कोविड की वजह से, उसकी गाइडलाइन की वजह से बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं। उसमें उनको खाना पकाने की सहूलत नहीं होगी, वो खाना उनको होटल से खाना होगा, तो इसलिए कोई ऐसा सामान लेकर ना जाएं जो लिक्विड हो, जिससे उनके सफ़र में दिक्कत पैदा हो। और एक बात उनको ये भी बताई गई है कि हज यात्रा के दौरान हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि जब उनको रियाल दिए जाएंगे एयरपोर्ट पर, तो उनको अपना पेन कार्ड, जो ग्रुप का एक लीडर होगा, जो हेड होगा, उसका पेन कार्ड ज़रूरी है। उसके पेन कार्ड से ही सबको रियाल दिए जाएंगे, जो 2100 रियाल हर हाजी को मिलेंगे, क्योंकि हज इस साल काफ़ी महंगा है और उस महंगाई की वजह हमारी करेंसी का गिर जाना है, क्योंकि 22 रुपये का एक रियाल है।
ये एक बहुत बड़ा सबब है जिसकी वजह से हज महंगा हो गया है, और टिकट में भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए हज यात्रा महंगी हुई है। और सभी हज यात्रियों को इसके बारे में भी बता दिया गया है कि वजह ये है ताकि आप किसी दूसरे मैसेजेस के ज़रिए या उससे भ्रमित ना हो, ये सभी हज यात्रियों को बताया गया है और उनकी आसानी के लिए हर कदम पर उनको प्रिकॉशंस किया गया है। जो अधिकृत सेंटर है इस्लामिक सेंटर, वहीं से हज यात्रियों को वो बैगेज मिलेंगे जो स्टैंडर्ड बैगेज हैं, वीआईपी कंपनी ने प्रोवाइड कर रही है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके पैसे हज यात्रियों ने दिए हैं, वो ही बैगेज को लेकर सफ़र करना होगा। ये भी इस साल लागू किया गया है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन है आपके माध्यम से तभी नहीं हो रहा है। ये फिरोज़ाबाद पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे अच्छी सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं के साथ साथ इन्फॉर्मेशन बहुत अपडेट हैं। सारी सुविधाओं के साथ सबसे पहले वैक्सीनेशन पूरे यूपी में हमारे यहाँ हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी विरायता है और एक बड़ी खूबी की बात है, और इसके लिए हम अपने पूरे हज कमेटी को और हमारे लोगों को और हमारे ख़ास तौर से मेडिकल अथॉरिटीज़ को, सीएमओ साहब को हम बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने बर वक्त सही वक्त पर हमारे हज यात्रियों का टीकाकरण कराया। जनपद का ये बहुत महत्वपूर्ण आज इस्लामिक सेंटर है और इसके संचालक श्री याकूबी जी हैं, तो उनके द्वारा इससे पहले आज से प्रत्येक हाजी को जानकारी दी गई थी। उसी कड़ी में आज चूँकि द्वितीय शिक्षण और टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसमें जो चयनित हाजी हैं 24 उनको आज यहाँ टीकाकरण भी होगा, पल्स पोलियो की ड्रॉप्स भी पिलाई जाएगी और इसके साथ साथ जो यहाँ जो सामग्री है हज यात्रा के दौरान प्रयोग होगी उसका भी वितरण किया गया और किया भी जाएगा। इस तरह